नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं, जो कि ग्रुप डी के लिए क्या है इम्पोर्टेंट रहने वाली है 2026 के एग्जाम के लिए। और सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन क्या है कवर किए जा रहे हैं। मोस्टली इसमें बात करते हैं तो मध्यकालीन जो है भारत के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न क्या है इस वीडियो में लिए गए हैं। तो वीडियो इम्पोर्टेंट बिल्कुल रहने वाली है आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। साथ में अगर आप एनटीपीसी की तैयारी भी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए भी क्या है महत्वपूर्ण होने वाली है। अब बिल्कुल जवाब देते हुए टेस्ट जो है चल लगाते हुए चलें और चेक करें कि बिल्कुल क्या जो है आप यहाँ पे प्रश्न सही कर पा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था। बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा कि जो चार मीनार है स्मारक जो कि हैदराबाद की है हैदराबाद में है, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था। तो इसका निर्माण ध्यान रखेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा क्या है तो कराया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कब किया गया था तो 1551 जो है डेट आप क्या करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे चार मीनार की बात करेंगे तो हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है और एक स्मारक और मस्जिद है, तो ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगले प्रश्न की बात करें इनमें से किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा की बात हो रही है जिसका निर्माण हुआ था 1311 में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। जगह भी आप ध्यान रखेंगे दिल्ली में है और इसका निर्माण किसने किया यह पूछा जा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजे को जो है बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड राइट कर देंगे। बात करें कब बनवाया गया था, बिल्कुल बताया गया है क्वेश्चन में यही कि 1311 में क्या है तो इसे जो है बनवाया गया था। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इटालवी यानी कि इटली कहा है। तो पूर्व की इटली कहा गया है तेलुगु भाषा को, और ये कहने वाला कौन है विदेशी यात्री इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका नाम है निकोलो कोंटी। विदेशी यात्री का नाम क्या है? निकोलो कोंटी, जिसने कहा कि जो तेलुगु भाषा है वो पूर्वी इटालवी है यानी पूर्व का जो है इटली भाषा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे पहला जो है राइट हो जाएगा। ठीक है। बात करें यह जो है भारत जो है कब आया था तो 1420 ईस्वी में जो है भारत ये आया था और विजयनगर साम्राज्य में आया था देवराय द्वितीय के शासन काल में, जो कि एक व्यापारी था। ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी। दिल्ली की पहली जो है महिला शासक की बात हो रही है, बिल्कुल रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मणिकर्णिका और रानी रूपमती। तो बिल्कुल आप सभी जो है यहाँ पे जवाब दिए होंगे कि रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की क्या है तो पहली जो है शासक है। ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा। ध्यान रखेंगे यह जो है इल्तुतमिश की बेटी है। किसकी है? तो इल्तुतमिश की बेटी है। और इसकी अगर बात करें हम शासनकाल की तो ध्यान रखेंगे 1236 से लेके जो है 1240 ईस्वी तक क्या है तो शासनकाल जो है देखने को मिला है। आगे बात करेंगे तो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। इब्न बतूता की बात हो रही है जो कि कहाँ का था तो मोरक्को का रहने वाला था। ये किसके शासनकाल में जो है भारत आया तो यह जो है आया था दिल्ली सल्तनत के जो है शासनकाल में। ऑप्शन नंबर पहला जो है यहाँ पे राइट होगा। ध्यान रखेंगे। अगर बात करें तो 1333 से लेके जो है 1347 ईस्वी के बीच में जो है इब्न बतूता जो है इस शासनकाल के दौरान जो है भारत में रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसकी पुस्तक भी है रेहला। क्या नाम है पुस्तक का? तो रेहला आप ध्यान रखेंगे, जो कि भारत की भौगोलिक और शासन के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट नंबर है इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया। अलाउद्दीन खिलजी है, रजिया सुल्तान है, नूरजहां है और कुतुबुद्दीन ऐबक है। बात किसकी हो रही है तो 2.5 दिन के दरवाजे की जो है बात यहाँ पे की जा रही है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो 2.5 दिन के दरवाजे की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? निर्माण करवाया। ऑप्शन आप बिल्कुल 4 यहाँ पे राइट कर देंगे। बात करें कब करवाया गया था, लगभग जो है 1200 जो है ईस्वी के आसपास जो है इसका निर्माण जो है करवाया गया था। तो विषय आप बिल्कुल विशेष तौर पे जो है ध्यान रखेंगे। आगे बात करें अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है। इस ऑप्शन में जो नाम दिए गए हैं इसमें से कौन जो है अजमेर से जुड़ा हुआ है? बंदा नवाज,
गिसुदराज है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया या बाबा फरीद। तो अजमेर से जुड़ाव की बात करते हैं तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती क्या है तो संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट होगा। ध्यान रखेंगे इसका जो जन्म है ईरान के जो है सीजिस्तान यानी आधुनिक सिस्तान में हुआ था। कब हुआ था तो 1141 से 42 के बीच में जो है इसका जन्म हुआ था। आगे बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया। कहाँ का यात्री तो उज्बेकिस्तान का जो यात्री जो है भारत आया। ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पे बताना है जो कि 11वीं शताब्दी में आया था। तो नाम आप ध्यान रखेंगे अल बरूनी। क्या नाम है तो अल बरूनी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट होगा, जो कि लगभग 1017 के जो है आसपास जो है भारत में आया था। यह जो है इस्लामी जो है स्वर्ण युग से संबंधित था। आगे बात करेंगे भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। सिजदा प्रथा की बात हो रही है तो सिजदा जो है शुरू किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। गयासुद्दीन बलबन ने क्या है तो सिजदा प्रथा की क्या है तो शुरुआत की थी। 9 वाले का बिल्कुल आप 4th वाला क्या है तो राइट करके आएंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसने जो है नियमित रूप से राजा के अभिवादन के लिए सिजदा और पैबोस की जो है शुरुआत यहाँ पे की थी। आगे बात करेंगे विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो 16वीं शताब्दी में किस राजा ने शासन किया, कहाँ पे तो विजयनगर राजवंश में बात हो रही है। तो उस राजा का नाम है कृष्णदेव राय। क्या नाम है कृष्णदेव राय। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। इनकी बात करें शासनकाल की तो 1509 से लेके 1529 तक क्या है इनका जो है शासनकाल देखने को मिला है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे जो कि तुलु राजवंश के जो है तीसरे शासक थे। उन्हें जो है इसका सबसे जो है महान शासक माना जाता है। 11 है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। लघु उद्योग कर है, कृषि पर कर है, आवास पर है और मवेशियों पर। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बात हो रही है किस प्रकार का कर नहीं लगा था तो लघु उद्योगों पे जो है कर देखने को नहीं मिला था। आगे बात करेंगे तो बुक्का प्रथा प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। बुक्का प्रथम की बात हो रही है तो बुक्का प्रथम जो है किसका संस्थापक था। सलुव वंश का, संगम का, तुलुव का या अरावीडू का। तो देखिए बुक्का की बात करते हैं तो बुक्का ने जो है स्थापना की थी किसकी तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे संगम की। इसमें तो बिल्कुल संगम जो है राजवंश का जो है संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे विजयनगर की स्थापना जो है कब हुई थी तो विजयनगर की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1336 जो है ईस्वी में क्या है इसकी स्थापना संगम वंश के जो है हरियर और बुक्का ने की थी। 2 लोग थे, इसमें बुक्का नाम दिया हुआ, साथ में हरियर भी क्या है आप ध्यान रखेंगे। और उन्होंने हम्पी को क्या है तो राजधानी बनाया था। आगे बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार की बात हो रही है तो यह जो है देखा गया था मुहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल में। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना यह जो है 1325 से लेकर जो है 1351 तक क्या है तो दिल्ली का जो है सुल्तान रहा। तो ये आप ध्यान रखें। फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप लोगों से बस यही निवेदन रहता है कि अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर बिल्कुल कम से कम 1 लोग को आप कर सकते हैं। और ज़रूर आप चेक करें और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो है रात 8 बजे बात करें तो ग्रुप डी के लिए बिल्कुल आप सभी के लिए जो है बिल्कुल जीएस लेकर उपस्थित होते हैं। और बिल्कुल सोच लिया जा रहा है कि मैथ की क्लासेज भी क्या है बिल्कुल एक दिन मैथ क्लास क्वेश्चन जो है कराया जाए और एक दिन जीएस वगैरह भी चले। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्था बनाई जा रही है। तो हो सकता है 2-3 दिन में जो है मैथ क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएं। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ जाइएगा और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आपको जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे अगर चाहिए तो बेल आइकन को बिल्कुल आप ऑल पर सेट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। सत्य कथन की बात हो रही है इल्तुतमिश के बारे में। पहला है उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था और दूसरा है वह लाहौर का गवर्नर था।
तीसरा, उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। इसमें से सत्य की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सत्य क्या है, तो सत्य आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि 1 और 3 है। कौन कौन, तो 1 और 3 है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा कि उसका विवाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था और उसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया जिसका नाम क्या था, तो बिल्कुल रजिया सुल्तान था। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमित क्या है, तो यहाँ पे व्यवस्थित करना है। स्टूडेंट बिल्कुल क्वेश्चन को देख के क्या है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आप इत्मीनान से जब सॉल्व करेंगे तो चीजें जो है बिल्कुल आप आसानी से जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले जो है फिरोज शाह की बात करें, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के जो है अगर हम शासनकाल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका शासनकाल जो है क्या है। अगर आप एक एक का अगर शासनकाल यहाँ पे बात करें, अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसका जो शासनकाल है यह है 1200 जो है 36, ठीक है, इसका शासनकाल। इसके अलावा क्या है, तो बहराम शाह, कौन है, तो बहराम शाह की बात यहाँ पे हो रही है। तो बहराम शाह का शासनकाल जो है ये 1240 से जो है 1242 तक है। अच्छा इसका भी हम दोनों जो है लिख देते हैं, तो आप यही लिखिए कि इतना जो है शासनकाल रहता है, फिर 1240 से 1242 से है। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह है, कौन है, अलाउद्दीन मसूद की बात करें तो यह जो है 1242 से 1246 के बीच रहता है। और नसीरुद्दीन की बात करें तो यह जो है 1246 से लेकर जो है 1266 तक रहता है। तो अगर देखा जाए लगभग क्रम से ही क्या है ये हो गया है, यानी पहला ऑप्शन ही क्या है यहाँ पे राइट हो जाने वाला, तो बिल्कुल आप टिक यहाँ पे करके चले आएंगे। अच्छा इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं, तो इल्तुतमिश का आप ध्यान रखेंगे कि यह जो है 1211 से लेके जो है 1236 तक क्या है शासन करता है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से दिल्ली ने जो है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवान एक कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया। दीवान एक कोही नामक एक नए विभाग की शुरुआत जो है दिल्ली के किस सुल्तान ने की, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, जो कि कृषि से क्या है तो जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुए, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था। कौन जो है भाग नहीं है, जो कि दूसरी जो है तिमाही की बात हो रही है 14वीं जो है शताब्दी की, और दक्षिण भारत में क्या है स्थापित यहाँ पे हुई थी स्वतंत्र राज्य के रूप में। उसमें जो है दौलताबाद जो है शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो हरियर और बुक्का ने क्या है, तो इसकी जो है स्थापना की थी, तो जो ध्यान रखेंगे कब की थी, तो 1336 में। इसके अलावा बहमनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था 1347 में, ठीक है, तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए इसके अलावा बात अगर हम करते हैं, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ बात करें अगर हम मदुरई की, ठीक है, जिसे मोबार के नाम से भी क्या है तो जानते हैं, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना जो है कहाँ पे की गई थी, जो कि मदुरई सल्तनत है, जिसे मूबर के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य जो है भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पे वर्तमान तमिलनाडु राज्य में क्या है स्थापित किया गया था। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। 18 कहता है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत में प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत में प्रथम जो है संप्रभु शासक के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसका नाम है शम्स अल-दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, तो राइट आप बिल्कुल करके चले आएंगे। आगे बात करेंगे तो रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और डैश के बीच लगातार संघर्ष हुए। तो विजयनगर और कौन सा जो है यहाँ पे राजवंश था, इसको लेकर जो है मतलब दोनों फाइट आपस में करते रहते थे। किसको लेकर, तो रायचूर दोआब को लेकर। दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है जमीन है उसी की बात अगर यहाँ पे हो रही है। तो विजयनगर और साथ में इससे फाइट जो कर रहा था उसका नाम था बहमनी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा।
आगे बात करेंगे, डैश ने महमूद गा को व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी। तो किसने प्रदान की थी महमूद गा को व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उत तुज्जर की उपाधि? तो यह जो है प्रदान किया गया था हुमायूं शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ 3 बिल्कुल करके चले आएंगे। आगे बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाने वाले शासक की बात करेंगे तो इल्तुतमिश है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि ध्यान रखेंगे 1206 में जो है मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद ऐबक जो है भारत में जो है गौरी क्षेत्र की जो है व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र जो है शासक बन गया, जिसका मुख्यालय लाहौर में था। ठीक है, और इसके बाद जो है ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने 1211 में क्या किया? कब बात हो रही है? तो बिल्कुल 1211 में क्या है, तो राजधानी जो है यहाँ पे क्या होती है, तो चेंज जो है कर दी जाती है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पे समूह 1 समूह 2 दिए गए हैं और इधर जो है संप्रदाय दिए गए हैं, इधर जो है उनके संस्थापक दिए गए हैं। अगर हम नथमुनि संप्रदाय की बात करें तो अद्वैत क्या है, इसके संस्थापक थे। शंकराचार्य की बात करते हैं तो शंकराचार्य जो है ये जो है संस्थापक, सॉरी यहाँ पे पहला गलत हो चुका है, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए शंकराचार्य द्वारा क्या है, तो स्थापना किया गया था अद्वैत का। ठीक है, और अगर नाथ मुनि की बात करते हैं तो श्री जो है वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं। रामानुज की बात करते हैं तो विशिष्टाद्वैत के संस्थापक, और निम्बार की बात करेंगे तो सनक संप्रदाय हैं। यानी यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 और 2 सेकंड वाला हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल आप सेकंड यहाँ पे राइट कर देंगे। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? यवन राज्य स्थापना की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, स्थापनाचार्य की उपाधि जो है हासिल की थी, इसके द्वारा जो है ये हासिल किया गया, यहाँ पे यही जो है पूछा जा रहा है। तो कृष्णदेवराय ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 24 है कि दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है जिसकी राजधानी दिल्ली थी, यह किस समुदाय का था? दिल्ली सल्तनत जो है भारत पर शासन का प्रतीक है, तो जिसकी राजधानी जो है दिल्ली थी, यह किस जो है बात हो रही है, किस जो है क्या है, तो समुदाय का था। ये समुदाय जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो समुदाय की बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे तुर्की समुदाय। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर प्रशासन की अमर नायक प्रणाली के तहत नायकों की क्या भूमिका होती है? तो नायकों की जो भूमिका थी सेना कमांडर की थी। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? रक्त और लौह नीति की बात हो रही है, दिल्ली के किस शासक ने अपनाया था? तो उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर 1287 जो है ईस्वी तक रहता है। आगे बात करेंगे तो भारत में शुद्ध अरबिक सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? शुद्ध अरबी सिक्के की बात हो रही है और तुर्की शासक कौन था? तो उसका नाम था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। उसने जो है उसके जो है चांदी के सिक्के को जो है टंका कहा जाता था, जिसका वजन 175 जो है ग्रीन था। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसकी स्थापना जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और खिलजी वंश जो है 1290 से लेके 1316 ईस्वी तक क्या है देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे तो उड़ीसा के जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान डैश के विरुद्ध युद्ध में वारंगल के राय रुद्रदेव की सहायता की थी। तो किसने किया था? तो उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन था? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है
वह जो है किस आउटडोर खेल से मतलब उसको पसंद था, उस खेल के नाम की बात करेंगे तो पोलो। ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट यहाँ पे हो जाएगा। एवक को जो है कुरान खान एवं लाख बख्श के नाम से भी क्या है जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एवक जो है तो गुलाम वंश का संस्थापक था, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि चौगान खेलते समय जो है वो क्या है, तो घोड़े से गिरकर जो है उसकी क्या हो गई थी, तो मृत्यु हो गई थी 1210 में। अगला प्रश्न है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद की बात हो रही है, तो यह सबसे निकट है कुतुब मीनार के। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। और ये ध्यान रखेंगे दिल्ली में है। कहाँ पे है, तो दिल्ली में, और कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1151 में लड़ी गई थी, और ये 91 में लड़ी गई थी। 1191 में कौन सी जो है युद्ध लड़ी गई, तो नाम उसका ध्यान रखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा, जो कि लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसका परिणाम क्या होता है, तो पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूत सेना की क्या होती है यहाँ पे जीत के बाद जो है युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद तराइन का सेकंड युद्ध भी होता है 1100 मतलब 1100 जो है 92 में यहाँ पे हुआ, और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता था। मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र जो है कमांडर की बात हो रही है, तो कौन था, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी की जीत के बाद जो है मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय क्षेत्रों का प्रभारी जो है बनाया था। आगे बात करेंगे तो सरकी वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमित क्या है यहाँ पे व्यवस्थित वापस जो है करना है। तो राइट की हम बात कर लेते हैं, तो मुबारक शाह है, फिर इब्राहिम शाह है, फिर महमूद शाह और फिर हुसैन शाह है यहाँ पे। तो तीसरा जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे ये सभी चीजें। मुबारक शाह की बात करेंगे तो 1300 जो है 99 से लेकर 1400 जो है 2 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसके बाद इब्राहिम की बात करें शाह की, तो ये जो है 1402 से लेकर जो है 1440 तक रहता है। महमूद शाह की बात अगर हम कर लेते हैं तो 1440 से लेकर जो है 1457 तक रहता है। और हुसैन शाह की बात करेंगे तो 1400 जो है 58 से लेकर 1505 ईस्वी तक इसका शासनकाल देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो वो जो है कौन था, तो नाम है रजिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, जो कि 1236 में क्या है गद्दी पर बैठती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और पहली जो है महिला थी। अगला प्रश्न है कि रामानुज जिन्होंने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जिनका मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन विष्णु की गहन भक्ति है, उनका जन्म 11वीं शताब्दी में किस भारतीय राज्य में हुआ था। देखिए रामानुज की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, तो राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश की कालावधि क्या है। किसकी बात हो रही है, तो सैयद वंश की बात यहाँ पे हो रही है। तो कालावधि जो है इसकी है 1414 से 1451। ऑप्शन नंबर 2 आप यहाँ पे राइट बिल्कुल कर देंगे। सैयद राजवंश की स्थापना जो है मुल्तान के पूर्व खिज्र खान ने जो है की थी। किसने किया था, तो खिज्र खान ने इसकी स्थापना जो है की थी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आगरा का किला मुख्यतः निम्नलिखित में से किस समग्र से बना है। किस चीज से बना है, आगरे के किले की बात हो रही है। तो आगरा का जो किला है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी पर क्या है स्थित है। मुगल सम्राट हुमायूं को जो है 1500 जो है 30 में इसी किले में क्या है ताज पहनाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि तोपखाना निम्नलिखित में से किसकी सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया सामान्य नाम है।
तो तोपखाना जो है नाम ये दिया गया था मुगल राजवंश के जो है तोपखाने को। ऑप्शन नंबर 4 होगा। और मुगल का शासनकाल जो है 1526 से 1857 तक क्या है देखने को मिलता है। 57 यहाँ पे रहेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाबर ने जो है इस वंश के संस्थापक ना की थी। किसी बात हो रही है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मुगल वंश की हम बात करें तो बाबर जो है इस वंश के संस्थापक ने क्या किया था, तो 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में मैदानी जो है तोपों का सफलतापूर्वक जो है प्रयोग यहाँ पे किया था, जो कि भारतीय युद्ध कला में एक बड़ी सफलता थी। आगे बात करेंगे तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत के दौरान वह डाक प्रणाली जिसमें शाही घोड़े से पार्सल ले जाते थे क्या कहलाते थे। तो उन्हें ध्यान रखेंगे, उन्हें जो है उलूकै कहा जाता था। उलूकै ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट हमारे 40 जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और प्रश्न। वीडियो आपको कैसे लगे बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर जाएं। पसंद आई होगी तो लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर दें, शेयर नहीं किए तो बिल्कुल ज़रूर एक शेयर कर दें। विशेष रूप से आप सभी से निवेदन रहता है और बिल्कुल चेक कर लें, आप सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ग्रुप डी की तैयारी बिल्कुल आपकी होने वाली है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।